पूरी दुनिया में 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी आपने शायद पढ़ी होगी और इसका लंबा चौड़ा इतिहास भी है, क्योंकि दुनिया में मज़दूरों के बल पर ही पूरे के पूरे जितने भी काम हैं वो होते हैं। और एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाना चाहिए कि उस दिन मज़दूरों को भी लगे कि उनके आत्मसम्मान का दिन है, उनके सम्मान का दिन है। और इसीलिए हमारे देश में भी मज़दूरी करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, एक तबका ऐसा है जो रोज़ी मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी जो जीवन शैली है उसको बेहतर किया जाए या फिर उनको सम्मान दिया जाए, इस लिहाज से 1 मई को निर्धारित किया जाता है कि वहाँ पर मज़दूर दिवस मनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही बीते कुछ समय से चला आ रहा है कि मज़दूरों के सम्मान के लिए उस दिन 1 मई को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में बोरेबासी दिवस मनाया गया। लेकिन बोरेबासी दिवस में बड़ा झोल हो गया। अब जाके मामला सामने आया है कि बोरेबासी दिवस जो मनाया गया उसमें करोड़ों का खर्चा हो गया, वो भी 5 घंटे के कार्यक्रम में, और वो भी 1500 रुपये के खाना, एक प्लेट खाना 1500 रुपये में आया। ऐसे ऐसे करके जो एक एक करके जो बातें सामने आई है वो कहीं ना कहीं अब विवाद की स्थिति में बना हुआ है। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इस तरीके के जो काम हुए हैं उसे लेकर अब विपक्ष, जो अभी सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, वो लगातार सवाल पूछ रही है। दरअसल हुआ ये था कि 2023 में एक बड़े विशाल का आयोजन किया गया था रायपुर के साइंस ग्राउंड कॉलेज मैदान में कि वहाँ पर बोरेबासी दिवस मनाया जाएगा और उसके लिए तमाम जो मज़दूर हैं उनको इकट्ठा किया गया। वहाँ पर बड़े बड़े नेता आए, मुख्यमंत्री आए और बोरेबासी का स्वाद चखा। और उस दिन को याद किया जाता है कि ऐसे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ के खान पान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक अलग रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे करके तमाम जो बातें हैं उस समय सुर्खियों के केंद्र में रहे कि सरकार काफ़ी ज़्यादा सजग है, सतर्क है अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, ये सोचकर। लेकिन उस कार्यक्रम में जिस तरीके के खर्चे हुए हैं, अब वो खर्चों का हिसाब सामने आया है और उसमें बेहिसाब तरीके से पैसे लुटाए गए हैं और 8 करोड़ 14 लाख के करीब का पूरा खर्चा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है महज 5 घंटे का हुआ है। 5 घंटे के कार्यक्रम में इतना रुपया उड़ा देना, इतना दौलत उड़ा देना, ये कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े कर रहे हैं। और एक निजी एजेंसी को, एक व्यापक नाम की एजेंसी है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। ऐसा करके कुछ लोगों का कहना है। बताता हूँ आखिरकार कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल एक आरटीआई लगाया गया था, उसमें ये बात पता चली कि जो मज़दूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है उसी दिन बोरेबासी दिवस मनाया गया हमारे छत्तीसगढ़ में 2023 में। और उस दौरान में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो मंच पर दिखे और इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए। लेकिन ये पूरा का पूरा एक तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, क्योंकि उसमें बेहिसाब तरीके से पैसे खर्च किए गए हैं। जो चीज़ें सस्ती में मिलती हैं उनको भी महंगे चीज़ें बताकर पैसे लिए गए हैं उस कंपनी के द्वारा। उस एजेंसी ने जिस तरह का बिल चिपकाया और उसके बाद में उसको भुगतान भी कर दिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार किनको किनको इसमें फ़ायदा पहुँचाया गया है। दरअसल हुआ ये है, दैनिक भास्कर में 2 दिन से लगातार ये खबर चली कि उसमें किस तरीके का बंदरबाट हुआ पैसे का और कैसे एक निजी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया गया है। ऐसे करके ये पूरा का पूरा लेख अगर आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि आखिरकार कैसे कैसे चीज़ें हमारे देश में चलती है, छत्तीसगढ़ में चलती है। सरकार कोई भी रहे, 19-20 होता रहता है। ये जो बातें आप सुनते हैं ना, ये इसमें भी चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। दरअसल बोरेबासी दिवस हुआ था 1 मई को और उसी दौरान में पूरा का पूरा हुआ है। और ये एक टेंडर भी दिया गया एक व्यापक एजेंसी को और उस पूरे का पूरा टेंडर जारी होता है। अगर आप सरकारी काम करते हैं, सरकारी पैसा अगर खर्च हो रहा है, 20,000 से ज़्यादा का पैसा खर्च हो रहा है, तो उसके लिए कोटेशन मंगाया जाता है कि ये चीज़ें अलग अलग चीज़ों में जाकर पता किया जाता है, रेट पता किया जाता है कि कितने में मिले, और जो किफ़ायती दामों में उस चीज़ को उपलब्ध कराती है उसको टेंडर जारी किया जाता है। लेकिन इस मामले में हुआ नहीं, एकाएक व्यापक एजेंसी को उस पूरा का पूरा जिम्मा दे दिया गया। न तो कोटेशन मंगाए गए, न तो टेंडर जारी किया गया और सीधा सीधा व्यापक को इसको पूरे के पूरे कार्यक्रम को करने की जो अनुमति है
जो आदेश है वो दे दिए गए और उनको बाद में पैसे का भुगतान किया गया 8 करोड़ 14 लाख रुपए का। उन्होंने तो बिल चिपकाया था 8 करोड़ 70 लाख रुपए का, लेकिन वहाँ पर जो समिति बनी थी उसने देखा परखा कि ये जो बिल है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इतना नहीं हो सकता, तो 65 लाख रुपए उसमें से काट दिए गए और बाकी सब TDS वगैरह करके GST वगैरह करके कटौती करके उनको उतने पैसे मिले। और ये पूरी की पूरी बात सामने आई है। दरअसल हुआ ये है कि 1 मई 2023 को बोरेबासी दिवस मनाने के लिए घोषणा होती है। 20 अप्रैल को एक बैठक होती है सचिव की, जिसमें बताया जाता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाएंगे और उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है रायपुर के साइंस ग्राउंड मैदान में। और उसके लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो लगेंगी, उसमें डोम बनाए जाएंगे, उसमें डेकोरेशन लगाए जाएंगे, फूल वूल माला वाला लाई जाएंगी, उसमें बोरेबासी खाया जाएगा। तो उसके लिए खाना भी वहाँ पर बोरेबासी भी लाया जाना होगा और ऐसे में वहाँ पर कटोरी से लेके हर तमाम तरीके की चीज़ें उसमें की जाएंगी, विज्ञापन चस्पा किए जाएंगे और ऐसे ऐसे करते करते पूरा का पूरा उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए पूरा का पूरा फाइल चला और फाइल एक तरह से व्यापक एजेंसी को दिया गया और इसमें बताया ये गया है कि इस कार्यक्रम में पूरे के पूरे पैसे इस तरीके से खर्च किए गए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि जो व्यापक एजेंसी ने अपना बिल चिपकाया वो चिपकाया था 8 करोड़ 70 लाख रुपए का, लेकिन उसमें समिति को इसमें जांच करने के बाद 65 लाख अधिक पाया गया, जिसकी कटौती उन्होंने कर दी। उसके बाद में जो कई जगहों पर उसने वेन्यू ब्रांडिंग के लिए 50 की जगह 40 वेन्यू ब्रांडिंग की। वहीं पर सुंदर नगर ब्रिज के पास में 450 की जगह में जो इसके अलावा जो वेलकम ब्रांडिंग होता है, वेलकम ब्रांडिंग के लिए सुंदर नगर ब्रिज से 450 की जगह में 400 ही वहाँ पर लाए गए। इसके अलावा वेलकम ब्रांडिंग शास्त्री चौक से स्टेशन तक 450 लगाए जाने थे, लेकिन उसमें केवल और केवल 425 ही मिले। स्टेज डेकोरेशन में VVIP बुके जो फूल का होता है उसमें 2200 की जगह केवल 1500 ही पाए गए। फूड अरेंजमेंट के लिए 67,000 की जगह 50,000 ही पाए गए। तो इस तरह की खामियां बहुत सारी मिली हैं और अगर आप एक लिस्ट देखेंगे कि किन किन चीज़ों में कितने कितने खर्चे हुए हैं तो वो भी आपको सोचकर हैरानी होगी कि ऐसा भी होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें से कितने कितने खर्चा हुए हैं, जो चीज़ें अभी सामने आई हैं, जो आपको लगेगा कि आप दुकान में अगर वो चीज़ें खरीदने जाएंगे तो आपको कितने में मिलेगी और इन लोगों ने जो एजेंसियां हैं उसने कितने में खरीदी है। दरअसल जो कारपेट वहाँ पे ग्रीन कारपेट जो आता है वो बिछाया गया था 7 लाख रुपए में, वो ग्रीन कारपेट बिछाया गया था। और जो डोम लगे थे उसके लिए 1.45 लाख के डोम के पर्दे भी लगाए गए थे और 70,000 का जो गुब्बारा है वो उड़ा दिया गया। 70,000 रुपये गुब्बारे में ही लगे, जो गुब्बारे वहाँ पे लगाए गए थे उसके लिए। और 11.4 लाख की साउंड सिस्टम लगे थे, ये इसमें मेंशन है। इसके अलावा 80,000 के स्विच सॉकेट इसमें लगे थे। उसके साथ ही साथ में जो 2.22 लाख के कूलर लगे थे, यानी कि इतने का कूलर उसमें लगाया गया थे। 81,400 की सीलिंग फैन भी लगे थे। साथ ही साथ 2,36,000 रुपये के जनरेटर लगाए गए थे। 2 लाख के टावर AC लगाए गए थे। साथ ही 80,000 श्रमिकों को वाहन में लाने के लिए कितने खर्चा हुए, 9,65,000 रुपये खर्चा कर दिए गए। इसके साथ ही साथ में 40,000 के कैप, जो एक कैप आप लेते हैं मार्केट में अगर कहीं भी चले जाएं तो उस कैप को आप ज़्यादा से ज़्यादा मोल भाव करके 100 रुपये में ख़रीद लेते हैं या फिर 120 रुपये में ख़रीदते हैं, लेकिन इन लोगों ने एक कैप को 205 रुपये में लाया था, 205 रुपये का लाया था और 40,000 कैप इन लोगों ने ख़रीदा था। और उस पूरे के पूरे जो कैप है जो ख़रीदे गए कितने, 82 लाख रुपये में ख़रीदा गया। 82 लाख रुपये के 40,000 कैप खरीदे गए। तो आप सोचिए इतना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ टोपी खर्च करने में खर्च कर दिया गया कि इतने में 205 रुपये में एक टोपी आएगा। लेकिन आप कहीं भी खरीदने जाएं तो 200 रुपये आपको 100 रुपये में भी मिल जाता है। मोल भाव करके आप 100 रुपये 120 रुपये में खरीद सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने कैप जो खरीदे वो 82 लाख रुपये की कैप खरीदे। इसके साथ ही 30,000 ब्रोशर को 80 रुपये की दर से ख़रीदा गया, जो कि पूरे के पूरे भुगतान कितने गए, 24 लाख रुपये।
24 लाख रुपए इसके भुगतान किए गए और 35,000 कुर्सियां लाई गए थे 7 रुपये प्रति दर के हिसाब से, और इसके लिए 2,61,000 रुपये इसमें खर्च किए गए। वहीं 50,000 लोगों को खाना खिलाया गया 150 रुपये प्लेट के दर से, यानी कि इसमें कितने खर्चा हुए, 75 लाख रुपए इसमें खाने में ही खर्चा हो गए। और बताया जा रहा है कि लोग भी उतने नहीं आए थे, 50,000 लोग खाना खा गए लेकिन 50,000 लोग उसमें जुटे ही नहीं थे, ये भी एक अलग मामला है। साथ ही जो 70,000 पैकेट छाछ लोगों ने पी ली, 70,000 पैकेट की छाछ पी ली, और इसमें खर्च कितना आया छाछ पीने में, 12,60,000 के करीब में इसका खर्च आया। सोचिए 12,60,000 का छाछ पी गए। इस पूरे कार्यक्रम में बताया गया है कि आखिरकार क्या क्या खर्चे हुए, अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर। जैसे कार्यक्रम में 44,000 का माला डेकोरेशन करवाया गया था, 60,000 के फूल और 1.10 लाख की 22 गजमाला खरीदे गए। इसके अलावा अन्य फूल के नाम पर 90,000 का भुगतान भी किया गया। अगर इसमें दैनिक भास्कर ने जो छापा है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो उन्होंने पूछा है कि किसी माली से, उसने बताया है कि कितनी भी बड़ी गजमाला हो 3,000 से अधिक की नहीं होती, 3 लाख में ट्रक भर के फूल आ जाते हैं। वहीं एक दिन में सुरक्षा कर्मियों पर ही 54,687 रुपये खर्च कर दिए गए, यानी कि ये भी एक बड़ी कहानी है। इसके अलावा जो और आगे बताया गया है कि 1,000 का जो मोमेंटो आता है उसको 10,000 में खरीदा गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के लिए 150 मोमेंटो खरीदे गए थे, जिसके लिए जो 10,000 प्रति नग के हिसाब से इसमें खरीदा गया। जब इसके लिए पड़ताल की गई तो कोटेशन में पता चला कि ये जो मोमेंटो है वो 1,000 रुपये में आता है। वहीं पर जो कार्ड छपवाए गए थे, जो कार्ड बने थे, जो लिफाफा आया था वो 8 रुपये का आता है, लेकिन उसको 18 रुपये के हिसाब से खरीदा गया है और इन दोनों में 39,000 रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा जब इन सारी चीज़ों को पूछताछ की गई, क्योंकि उस समय जो सहायक आयुक्त थे, श्रम आयुक्त थे, और उस समय समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे अनिल कुजूर, उनसे जब बातचीत की गई थी और सवाल जवाब के दौरान में क्या कुछ कहा ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल इसमें जब पूछा गया कि 10,000 की मेडल 1,000 में मिल रहा है, पैसा पास करते समय आपने चेक नहीं किया, ये सवाल जब पूछा गया अनिल कुजूर से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे बिल देखना पड़ेगा, बाकी फाइल प्रशासनिक अनुमोदन पर चली थी, शासन ने मुझे जो निर्देश दिया था वह मैंने किया। वहीं जो अगला सवाल पूछा गया वो ये कि 8 घंटे के अंदर आपने व्यापक को दे दिया जो पूरे के पूरे कार्यभार थे उसको, तो उसमें उनका जवाब आया कि मैं क्या करता, इतने कम समय में कैसे टेंडर होता। हालांकि हर जगह ऐसा ही होता है, संवाद में जो इन पैनल होते हैं उन्हें सीधे काम दिया जाता है, शासन ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा किया, ऐसे करके। और साथ ही जो अगला सवाल उनसे पूछा गया वो ये कि शासन माने कौन, सचिव ने कहा था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मुझे जो आदेश मिला वो मैंने किया, बाकी कागज़ों में हस्ताक्षर में है। वहीं जो अगला सवाल पूछा गया वो ये कि हस्ताक्षर तो अमृत खलखों का है, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। तो ये पूरी की पूरी बात है और इसमें किनको कितना फ़ायदा हुआ है ये जांच का विषय है। 1.5 लाख पानी की बोतल खरीदे गए थे, वो भी 18 रुपये दर के हिसाब से। अब उसको आप गुणा करके समझ सकते हैं कि उसमें कितने पैसे खर्च हुए होंगे। यानी कि एक तरह से न तो उसमें कोटेशन मंगाया गया था शुरू में और अचानक भयानक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें एक सिरे से पूरे के पूरे टेंडर व्यापक को दे दिए गए और व्यापक की एजेंसी ने बाद में जाके पूरे के पूरे कार्यक्रम का बिल जब चिपकाया तो ऐसे ऐसे चीज़ें सामने आई, जिसमें एक टोपी की कीमत 205 रुपये बताया गया, उसमें छाछ भी जो पिया गया वो इतने पी गए और जितने लोग जुटे नहीं थे वहाँ से उससे ज़्यादा कभी वहाँ पे खाना खा लिया गया। और अलग अलग जगहों पे जो चीज़ें लगाई गई थी स्वागत के लिए, फूल माला वहाँ पे सजाया गया था, वो भी बड़े महंगे महंगे दामों में लाए गए थे। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब ये मामले की चर्चा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, बोरेबासी का अपमान करने का आरोप लगा रही है, बोरेबासी के नाम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी इस मामले में कह रही है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, बल्कि इसमें
जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो पूरा का पूरा निराधार है। अब इसमें जितनी मुँह उतनी बातें हो रही है, लेकिन इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ-कुछ चीज़ें जिस तरह के रेट उसके निर्धारित किए गए हैं कि 205 रुपए में टोपी खरीदी गई, वो कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हैं कि इतने महँगे, और वो टोपी देखने में भी कोई एकदम ब्रांडेड टोपी नहीं लग रहा था, एकदम साधारण टोपी ही लग रहा था जिसको इतना 205 रुपए की दर से खरीदा जाए। और ऐसे में अब कहीं न कहीं पिछली सरकार में किस तरीके की चीज़ें हुई है, क्या इसके लिए अधिकारी दोषी हैं, क्या मंत्री इसके लिए दोषी हैं, श्रम मंत्री दोषी हैं, ये अब जांच का विषय है और जांच के बाद में कार्रवाई हो, ये इसकी मांग है। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में अभी जब ये मामला सामने आया है तो इसमें क्या जांच होगी, जांच बिठेगी और जांच के बाद में क्या स्पष्ट होगा और कौन दोषी पाया जाता है, उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने खर्चे हो जाना, वो भी एक 5 घंटे के कार्यक्रम में मात्र 8 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा मायने रखता है। इतने पैसे से तो लोग कह रहे हैं कि गरीबों का भला हो जाता, इससे कुछ और हो जाता। और शायद यही कारण है कि इस सरकार में पिछले बार जो बोरेबासी का त्यौहार मनाया गया, इस सरकार अभी नहीं मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इसे मना ही कर दिया। और क्या उस एजेंसी पर भी जांच बिठेगी जो इस तरह की चीज़ें हैं, और ऐसे एजेंसियों को आखिर क्यों मौका देती है बार बार सरकारें कि ये सारी चीज़ें इवेंट को करे और बाकी सब चीज़ें जितनी भी सरकारी गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको करने की अनुमति आखिरकार क्यों दिया जाता है जब उन पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इतने पैसे के बंदरबाट के आरोप लगते हैं। तो दोषी कौन है इसमें और क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बारे में आपके विचार क्या हैं, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।